ये देखिए फ्रेंड, आज हम इस टाइप का बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं। ये देखिए इस टाइप का कुछ बनने वाला है। इसके लिए मैंने 6 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और ये वीडियो स्किप मत करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। बैक साइड हम इस टाइप की पैटर्न बनाने वाले हैं। देखिए हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम प्रिंसेस गाउन बनाने वाले हैं जो हम 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने 6 मीटर टिश्यू का फैब्रिक लिया हुआ है और 1 मीटर कॉटन का फैब्रिक अस्तर का लिया हुआ है। 1.5 मीटर मैंने सिल्क का अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट दिखा देती हूँ। तो इसकी लेंथ आने वाली है 30 इंच, इसकी चेस्ट आने वाली है 21, इसकी वेस्ट आने वाली है 21, इसका कोठा आने वाला है 11 इंच, इसका शोल्डर आने वाला है 10.5, इसका आर्मोल आने वाला है 5.5, इसका फ्रंट नेक आने वाला है 4, इसका बैक नेक आने वाला है 1 इंच, इसकी स्लीव्स आने वाली है 5 इंच। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए बैक नेक हम इस टाइप का करने वाले हैं, फ्रंट इस टाइप का करने वाले हैं। वो मैं आपको स्टिचिंग करते वक्त और कटिंग करते वक्त दिखाऊंगी कि हमें किस टाइप का बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर वाले फैब्रिक में हम कोठे की कटिंग कर लेंगे। तो कोठा हमें कितना चाहिए, तो हमें 11 इंच चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने 11 इंच रखा है टोटल, तो हमें 10.5 ही चाहिए। तो यहाँ पर आधा इंच हम ज़्यादा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका शोल्डर कितना आ रहा था, तो इसका शोल्डर आ रहा था 10.5। तो इसका आधा करेंगे हम 10.5 इस तरह से। तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा 5.2, ऊपर आपको 2 रखने हैं इस तरह से। देखिए अब इसका आर्मोल शेप कितना आ रहा था, तो इसका आर्मोल भी 5.5 ही आ रहा है। तो इसका आर्मोल हम सेम ही रखेंगे 5.5 इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। देखिए अब इसका नेक हम कितना रखेंगे, तो हमारा इसका फ्रंट नेक रखने वाले हम यहाँ से 2 इंच, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 4 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पर हम नेक की कटिंग बाद में करेंगे, हमें किस टाइप का चाहिए वो हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसका आर्मोल शेप ले लेंगे। तो आर्मोल शेप हम यहाँ पर हमें किस तरह से लेना है, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 1.25 इंच पर इस तरह से निशान कर कर यहाँ पर आर्मोल शेप पर से आर्मोल शेप ले लेंगे इस तरह से। देखिए तो यहाँ पर हम आधा इंच डाउन जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारा चेस्ट कितनी आ रही थी, यहाँ पर हमारी चेस्ट आ रही थी 21, 21 का चौथा होता है 5.25। तो यहाँ पर 5.25 रखेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। इसकी वेस्ट भी सेम हम इसी तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, रख लेंगे इस तरह से और सेम इसी तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह से चौरस बना लेंगे। अब यहाँ से हमारा आर्मोल शेप हमें बाहर की तरफ से लेना है। देखिए वो हमने अंदर की तरफ से लिया था, ये हमें खास याद रखना है, बाहर की साइड से लेना है, नहीं तो आपके बच्चे को यहाँ से खींचेगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम इतना छोड़ लेंगे 1.5 इंच इतना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2.25 रख लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम वी बनाएंगे। आप यहाँ से भी बना सकते हो और यहाँ से भी बना सकते हो। अगर आप यहाँ पर जिप लगाना चाहते हो तो जिप भी लगा सकते हो। हमें जिप नहीं लगानी, तो यहाँ पर हम इस तरह से देखिए 1 इंच जितना इतना छोड़ लेंगे और यहाँ पर सीधा इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से हमें वी करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा बैक नेक हो गया और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था
इस तरह से हमें यहाँ पर डोरी करनी है। अब देखिए हमने स्लीव्स की कटिंग पहले से रेडी कर रखी है। स्लीव्स हमें किस तरह से करनी है, ये देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच जितनी पट्टी छोड़ ली और यहाँ पर हमने जितनी हमारी स्लीव्स आ रही थी इतनी 6 इंच हमने रखी है और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है 2 इंच छोड़कर यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, उसको इस तरह से राउंड शेप लिया है। इसकी स्लीव्स हम पफ स्लीव बनाने वाले हैं। देखिए इस तरह से कुछ बनाएंगे, यहाँ पर लूजर लगाएंगे। अब हम कोठे की स्टिचिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कोठा वाला पार्ट बना लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो बैक पार्ट बनाने के लिए देखिए हमने इस तरह से जो कटिंग किया है उसको ले लेंगे और यहाँ पर निशान कर लेंगे। दोनों पार्ट में निशान कर लेना है हमें 2-2 इंच जितना छोड़कर। हमने डोरी बनाकर इस तरह से कुछ पीस बना लिए हैं, इसको हम इसमें लगा लेंगे। तो वो हमें किस तरह से लगाने हैं, वो हमें स्टिच करते पहले ही लगाने हैं। बाद में लगाएंगे तो बच्चों को चुभेंगे। अब हम इस तरह से लगाएंगे तो बच्चे को कभी चुभेंगे नहीं। देखिए इस तरह से करने के बाद हम यहाँ पर यह अस्तर वाला पार्ट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से। और इसको लगाने के बाद यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेंगे। देखिए अब इसको इस तरह से कर यहाँ ऊपर की साइड भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी बना लेंगे और यहाँ पर चारों ओर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारे दोनों पार्ट बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इस टाइप की हमने डोरी बना ली है, तो यहाँ पर हम डोरी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने डोरी लगा ली। ये पहनने के बाद कुछ इस तरह से हमारा लुक आएगा। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से ऐसे पैक हो जाएगा और यहाँ से लूज रहेगा इस तरह से। अब हम फ्रंट पार्ट बना लेते हैं। की हुई थी, अब हम इसमें नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें नेक की कटिंग किस तरह से करनी है, यहाँ पर हम वी करेंगे। तो यहाँ पर वी शेप ले लेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से कुछ ले लेंगे वी शेप। अब इस तरह से इस पार्ट को रखकर यहाँ पर अस्तर रखकर सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। धार सिलाई कर लेंगे एक। देखिए इस तरह से। अगर आप चाहे तो यहाँ पर भी सिलाई लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लगा सकते। यहाँ पर अभी के लिए हम सिलाई लगा लेंगे। जो हमने फ्रंट पार्ट बनाया था वो और बैक पार्ट को जोड़ लेंगे इस तरह से। अब इस तरफ देखिए, इसको इस तरह से कर दोनों तरफ हम स्लीव अटैच कर लेंगे। स्लीव्स बनाएंगे तो स्लीव्स बनाने के लिए यहाँ पर देखिए स्लीव को इस तरह से डबल फोल्ड कर बीचों बीच इस तरह से कट लगा लेना है हमें। और यहाँ से देखिए यहाँ से हमें लगाना है। यहाँ पर हमें जितने हमें प्लेट्स चाहिए यहाँ तक हमें छोड़ लेना है। बाद में हमें छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है। ये देखिए इसको इस तरह से कर यहाँ पर 2 फोल्ड कर लेंगे नीचे की तरफ। पहले हम यहाँ पर लूजर लगाने वाले थे, अब यहाँ पर हमें लूजर नहीं लग रहा है। मेरी बच्ची को बहुत चुभता है तो पहनती नहीं बाद में, इसलिए। देखिए यहाँ पर हमें 1.25 इंच इतना छोड़कर यहाँ पर छोटी छोटी इस तरह से प्लीट्स लगा लेंगे। देखिए देखिए इस तरह से घेरे की कटिंग और स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम घेरे की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने 1.25 मीटर सिल्क का फैब्रिक लिया हुआ है, उसको अलग से कट कर लिया है। इसको इस तरह से 2 फोल्ड करने के बाद इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। देख लीजिए आप इस तरह से। अब हमारे बच्चे की कमर कितनी आ रही थी, तो हमारे बच्चे की कमर आ रही थी 20 इंच। तो बीच का चौथा कर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 4.25 इंच पर इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे और इस तरह से राउंड सर्कल बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें 20 इंच चाहिए, तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक थोड़ा सा कम है तो बीच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लेंगे और यहाँ पर पूरे में इस तरह से बीच बीच पर निशान कर लेंगे। देखिए
ये देखिए इस तरह से हमें 20 इंच कर लेना है और जहाँ तक हमारा आ रहा है वहाँ तक हम इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा, देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर और यहाँ पर फैब्रिक लगा दिया और पूरे में इस तरह से 2 फोल्ड स्टिच कर लिया। अब क्या करेंगे, हम घेरा बनाएंगे। तो घेरा हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 लेयर हम बनाने वाले हैं। तो उसकी कटिंग हम कर लेते हैं। तो उसकी कटिंग हमें किस तरह से करनी है देख लीजिए। यहाँ से हम नाप लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो रहा है, 17 हो रहा है और हमें घेरा कितना चाहिए, 20 चाहिए। तो यहाँ से हम बीच का आधा कर लेंगे। तो हमें 5-5 इंच का घेरा निकालना है। तो हम घेरा निकाल लेंगे। अब ये देखिए इस फैब्रिक में से हम घेरा निकालने वाले हैं। हमारा फैब्रिक ना इस तरह से हम अगर ये देखिए प्लीट्स लगाएंगे तो अच्छी तरह से नहीं लगेगी, इस तरह से लगेगी। तो हमें इस तरह से प्लीट्स निकाल लेनी है। प्लीट्स के लिए फैब्रिक निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए रेडी हमें 5 इंच की चाहिए। तो यहाँ पर हम 6 लेंगे। 6 हमें इसलिए लेनी है क्योंकि दोनों तरफ हमारी सिलाई में जाएगी। इस तरह से देख लीजिए। यहाँ पर पूरे में इस तरह से 6-6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए और इस तरह से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए पूरा हमें इसी तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए सारे पार्ट हमने कटिंग इस तरह से कर लिया है। देखिए अब हम सब पार्टों को जोड़कर इसमें गैदरिंग्स लगाएंगे। अगर आपको गैदरिंग लगाना नहीं आता है तो मैंने इसकी डिटेल वीडियो शॉर्ट्स में मेरी चैनल पर डाली हुई, जाकर देख ले। अब यहाँ पर देखिए हमने घेरे में लगाने के लिए इस तरह से गैदरिंग्स लगा ली है। ये देखिए अब गैदरिंग हमें इसमें किस तरह से अटैच करनी है तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें घेरा को ले लेना है और गैदरिंग्स हमें यहाँ से देखिए यहाँ से इस तरह से अटैच करनी है पूरे में। ये देखिए इस तरह से हम अटैच करते जाएंगे पूरे में और नीचे तक हमें अटैच कर लेनी है गैदरिंग से। देखिए इस तरह से कुछ कर लेंगे हम। इस तरह से मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने बीच वाले पार्ट में यहाँ पर की है। इस तरह से हम पूरे में अटैच कर लेंगे गैदरिंग्स। कुछ इस तरह से ये बनने वाला है। अब हम नीचे का घेरा भी इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए हमारा घेरा बनकर रेडी हो चुका है और इसे हम साइड कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए जो हमने कोठा बनाया था उसको हम इस तरह से दोनों तरफ प्लीट्स लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए प्लीट्स हमें किस तरह से लगाने हैं तो हमारी बच्चे को चुभे नहीं। यहाँ पर इस तरह से बाहर की साइड से पहले एक एक सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पर हम बेल्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम बो बनाकर लगाएंगे।
अब अंदर की तरफ से पहले एक एक सिलाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से प्लीट्स लगा लेना। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम घेरा लगा लेंगे। यहाँ पर हमने कितना छोड़ा था उतना ही हमें यहाँ पर लेना है। देखिए इस तरह से हम पैक कर लेंगे इसको। अब जहाँ पर हमने लगाया 2 या 1-2 इंच जितना ही आपको छोड़कर लगाना है इसको। देखिए इस तरह से। अब हम सीधा कर कर देख लेते हैं कि अच्छी तरह से अटैच हुआ है कि नहीं। ये देखिए एकदम अच्छी तरह से अटैच हो गया है। तो इसकी फिनिशिंग और फिटिंग दोनों ही अच्छी आई है और बहुत प्यारा बना है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। अब हम क्या करेंगे, हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है तो हम पीछे की तरफ अप डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने ये घेरा बनाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बैक साइड हम इस तरह से लॉन्ग बना लेंगे और फ्रंट साइड हम शॉर्ट ही रखेंगे। देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारा फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है। और ये देखिए ये बो हमने किस तरह से बनाया है, इसकी वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है शॉर्ट्स में। यहाँ पर देखिए वी नेक किया हुआ है, इस टाइप पफ स्लीव की हुई है। और बैक साइड दिखा देती हूँ। ये देखिए बैक साइड हमने इस टाइप की कुछ पैटर्न की हुई है और ये मैंने अप एंड डाउन बनाया है। आगे से ये देखिए, आगे से इस तरह से शॉर्ट और पीछे से इस तरह से लॉन्ग बनाया हुआ है और ये फुल घेर वाला बना हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आए। थैंक यू।